नमस्कार स्टूडेंट्स। ग्राफिकल सॉल्यूशन जब आप करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो आपके सामने दो तीन तरह के केसेस आ सकते हैं। एक कम से कम वो तीन केसेस हैं जो कि आप अक्सर देखेंगे। केस नंबर 1, इसको मानो या इसको मानो या इसको मानो, ये 3 केसेस हैं। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे, ये देख के लग रहा होगा कि जैसे एक ही लाइन है। नहीं, ये जो ग्राफ है ये 2 लाइंस का है। कुछ इस प्रकार से ये एक लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ खींचा, और दूसरा जब खींचेंगे तो ये बिल्कुल इसके ऊपर से इस तरह से ये चला जाएगा। इसका मतलब है कि एक लाइन पर दूसरा लाइन बिल्कुल चढ़ चुका है, कोइंसाइड कर चुका है। एक केस ये है। दूसरा वाला केस है कि जब आप 2 स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ खींचेंगे तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट कर देगा। एक जगह पर कम से कम जरूर वो काटेगा। इस तरह का केस आएगा तो हम कहेंगे कि इसमें 1 सॉल्यूशन जरूर होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन वाला ये केस है। यूनिक का मतलब होता है 1, कम से कम एक सॉल्यूशन इसका है। और ये थर्ड नंबर में क्या है कि जब दोनों लाइंस का ग्राफ आप खींचोगे तो कुछ इस प्रकार से ये आपको मिलता है। इस ग्राफ को देख के लगता है कि ये दोनों लाइंस कहीं तो मीट ही नहीं कर रहा है, और जब मीट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन तो तब होता है जब एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्ट किया ही नहीं, तो इस केस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं संभव है। यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि कोई सॉल्यूशन इससे नहीं निकलने वाला है, यानी नो सॉल्यूशन। अब बच जाता है ये वो केस है जहां पर कि आपको अनंत सॉल्यूशंस मिलते हैं। यानी इस तरह का अगर ग्राफ आपने बनाया, आपके पास आया है, तो आप बोलेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशंस। यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसका अनंत सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख रखा था। इसमें हम देख रहे हैं कि पहला वाला जो इक्वेशन है x + 2y = 3, तो इसको अगर हम लिखते हैं x + 2y - 3 = 0। अब अगर इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? 5x + 10y - 15 = 0। तो सेकेंड वाला जो इक्वेशन है इसके नीचे में लिखिए, तो 5x + 10y और +7 = 0। यहाँ पर गौर से आप देखो, x का कॉफिशिएंट इक्वल है, y का कॉफिशिएंट इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर ये a1 है और ये a2 है तो a1/a2 = अगर ये b1 है और ये b2 है तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि 5/5 1, 10/10 1। इस प्रकार से a1/a2 = b1/b2, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होगा। इस तरह का केस अगर आए तो आप बोलेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि ये जो केस है ये है नो सॉल्यूशन वाला।